नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से 8 CPC को लेकर 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र और जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं वे लोग एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। खास करके अगर बात करें तो 1 जनवरी 2026 से इन लोगों का एक इंतज़ार है कि 8 CPC लागू होगा और ये लागू होने की प्रभावी तारीख क्या निर्धारित होगा। इन सारे बातों को लेकर बहुत से क्वेश्चन को इस बार मानसून सत्र में उठाया गया था, लोकसभा और राज्यसभा में, और बहुत सारे राज्यसभा में भी प्रश्न किए गए हैं, लोकसभा में भी किए गए। सरकार से बहुत सारे क्वेश्चन को जानने की कोशिश किया गया है कि सरकार इसका उत्तर क्या देता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम समझेंगे बड़ा महत्वपूर्ण रूप से एक अपडेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, जो माननीय सांसद वरुण चौधरी ने एक भारत सरकार के से ये जानने की कोशिश किया है 8वें वेतन आयोग में, जो आप यानी अगर सेंट्रल एम्प्लॉय हैं या पेंशनर्स हैं तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसके उत्तर से आप संतुष्ट हैं या नहीं है। जिस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं क्या वैसा उत्तर डायरेक्टली मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि 18 महीने के टर्म ऑफ रेफरेंस में 8 CPC अभी काम कर रहा है। 8 CPC जो काम कर रहा है उस संदर्भ में सरकार को आने वाले टाइम में रिपोर्ट देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है, माननीय सांसद ने जो प्रश्न किया है, ये देखेंगे, ये श्री वरुण चौधरी हैं और इन्होंने वित्त मंत्री से ये जानने की कोशिश किया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग के द्वारा अपने गठन के पश्चात अब तक कुल कितने बैठकों की आयोजन किया गया है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग में बैठक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से बैठक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि बैठक में लोगों की सजेशन वगैरह लिए जाते हैं और उस बैठक से ही एक बेहतर आउटपुट निकल कर भी आता है। तो यहाँ पे माननीय सांसद ने ये प्रश्न किया है कि अब तक कुल कितने बैठकें 8 CPC को लेकर हुए हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार ने वेतन और पेंशन के अगले संशोधन की नियत तिथि 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन की संभावित तिथि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के वेतन और पेंशन में संशोधन अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर का क्या अंतिम रूप दे दिया है। दो बातें यहाँ पे ये प्रश्न में बड़ा महत्वपूर्ण रूप से पूछा गया। एक, जो 1 जनवरी 2026 का जो डेट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से सेंट्रल एम्प्लॉयों के लिए ये तारीख निर्धारित है, क्योंकि अगर सारे समय पे अगर पहले से काम होते रहते तो 1 जनवरी 2026 को आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ अभी तक वेतन के रूप में मिलना शुरू हो जाता, जो अभी आप 7 CPC में ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये माननीय सांसद के द्वारा वित्त मंत्री से जानने की कोशिश किया गया है कि क्या सच में 1 जनवरी 2026 से को ध्यान में रखकर ये लाभ दिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रहा है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, तो माननीय सांसद ने भी वित्त मंत्री से फिटमेंट फैक्टर को लेकर यहाँ पे एक प्रश्न किया है कि क्या फिटमेंट फैक्टर को भी अंतिम रूप दिया गया है। तो यहाँ पे उत्तर जो आया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के द्वारा 3/11/2025 को अधिसूचित संकल्प में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आयोग अपनी विवेचना की अवधि के दौरान परामर्श प्रक्रिया के संबंध में सरकार को अवगत कराता रहेगा। यानी ये बात को सरकार ने क्लियर कर दिया कि किसी भी प्रकार के 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में इस बात को इंडिकेट नहीं किया गया है कि 8वां वेतन आयोग समय समय पे सरकार को सूचित करे। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पे जो परामर्श से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे, यानी 8वां वेतन आयोग को अपने जो टेन्योर दिया गया है 18 महीने के, उसमें सरकार को उसे रिपोर्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपनी कार्य को करेगा। ठीक इसी तरीके के कुछ बातों को यहाँ पे माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा है। जब फिटमेंट फैक्टर और इसके जो डेट जो लागू होने की जो डेट 1 जनवरी 2026 की जब बात आती है, तो इस पर माननीय मंत्री ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत नहीं की है। तो महत्वपूर्ण रूप से जो प्रश्न यहाँ पे किया गया, इसका उत्तर में जो चीज़ जानने की कोशिश हुआ, जो 8वें वेतन आयोग की प्रभावी होने की तारीख और जो बात फिटमेंट फैक्टर को लेकर हुआ, यहाँ पे इस आंसर में इस बात को क्लियर नहीं किया गया। साफ इस बात से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि 8वां वेतन आयोग का सरकार को अपने प्रगति रिपोर्ट देने की तत्काल आवश्यकता, मतलब समय समय पे आवश्यकता नहीं है, वो अपना रिपोर्ट देने के लिए स्वतंत्र है। यानी काम तो चल ही रहा है 8वां वेतन आयोग का, लेकिन अभी जो काम की प्रक्रियाएं हैं उससे डायरेक्टली वे में सरकार उस सारे चीज़ों को सदन के पटल पे अभी तक नहीं रखा है। आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 2-3 चीज़ों पर बड़ा फोकस होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रश्न किए जा रहे हैं उसमें भी फोकस है। पहला 1 जनवरी 2026 से लागू होगा
या नहीं होगा, फिटमेंट फैक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण रूप से ये क्वेश्चन जो है सो सदन में उठ रहे हैं और कर्मचारियों के मन में भी उठ रहे हैं। आने वाले समय में इस संदर्भ में अगर कोई सूचना आएगा तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक जो सदन में जानने की कोशिश किया गया है, जो कर्मचारी जिसको लेकर बेताब है, वो अभी तक उसका उत्तर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिला है। मिलेंगे आगे, नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।